नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में राहुल रजौरिया के कार्यालय पर। राहुल रजौरिया भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं सभापति का। तो पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपके न्यूज पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल रजौरिया एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए थे और लगातार क्षेत्र में जनहित के कई कार्य कर रहे थे और अचानक अब राजनीति में आए। क्या उद्देश्य रहा, राहुल रजौरिया क्यों चुनाव लड़ना चाहते थे? विपिन जी, हम 2015 में जिला पंचायत चुनाव लड़े थे और इस बार भी वार्ड सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि युवा आगे कैसे बढ़े राजनीति में और हम युवा पीढ़ी को आगे कैसे प्रेरित करें, उसी को एक माध्यम बनाते हुए मैं राजनीति में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी राजनीति में आए तो ही हम इस खोड़ा का और देश का उद्धार कर सकते हैं। युवा राजनीति में आए तभी देश का उद्धार हो सकता है। राहुल रजौरिया जी, क्या राजनीति को लेकर आपके मेन एजेंडे रहेंगे? क्योंकि आपने एक तो बता ही दिया कि मैं जिससे युवा आगे बढ़ सके, लेकिन और क्या राजनीति को लेकर एजेंडे रहेंगे? आपने पिछले 5 वर्षों में देखा होगा, जो भी सभासद रहे हमारे भाजपा के रहे, माननीय चेयरमैन साहिबा भी, तो हम कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो जो बनाना चाहिए था, जिस तरीके से एक यहाँ के लोकल को लेके चलना चाहिए था, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो हम कहीं ना कहीं छोड़ दिया उन्हें पीछे। और मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो जनमानस हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसे लेके उनके बीच जाके यहाँ की समस्याओं को पूछें और उन्हीं के द्वारा ये समस्या को निवारण करा जाए तो सबसे बेस्ट होगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा पता है कि यहाँ पर कैसी कैसी समस्या है। जैसे एजुकेशन की है, और खोड़ा को एक नेगेटिव नज़रिए से देखा जाता है पूरे एनसीआर के अंदर कि हम अपना परिचय दे नहीं सकते कि खोड़ा के नाम से। तो उसको चेंज करने के लिए युवा पीढ़ी आए और उसे चेंज करे, तो माध्यम से यही रहेगा कि हम राजनीति को थोड़ा बदले। मैंने खोड़ा में एजुकेशन मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है कि पानी पानी समस्या क्या है, पानी है जी, मैं निवारण करूंगा जी, पानी का करूंगा। लेकिन एजुकेशन में फर्स्ट आदमी आप मुझे ऐसे मिले, ऐसे फर्स्ट मैं कह सकता हूं कि प्रत्याशी आप थे जिन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया और एजुकेशन के बारे में बोला है। लेकिन राहुल जी, आप वार्ड नंबर 8 में रहते भी, खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में आप निवास स्थान भी, आप रहते भी हैं। तो इससे पहले, क्योंकि नगर पालिका पिछली बार बनी थी और 5 साल लगभग हो चुके हैं, वैसे तो 7 साल हो गए, लेकिन 5 साल लगभग हो चुके हैं नगर पालिका में चेयरमैनी की और सभापति का। तो जो पहले के सभासद थे, अब पार्टी ने आपको मौका दिया, उस सभासद के कार्यकाल में और आपके कार्यकाल में कितना अंतर देखने को मिलेगा? एक तो आपने जो पानी का विषय रखा, मैं इसे बताऊंगा। आज से 30 साल पहले इस खोड़ा का वाटर लेवल देखा जाए तो 15 फीट पे था और आज 30 साल बाद इसका 600 फीट में पानी नहीं मिल रहा है। कारण क्या? कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। आज कई जगह आप देखो जिनके पास पानी है तो उसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। हम गाड़ियां धो रहे हैं, रोड धो रहे हैं, तो कारण नहीं, पानी की वैल्यू समझे, हम पानी की वैल्यू हम समझ नहीं पाए। उसी का कारण है जो हम पानी को परेशानी भुगत रहे हैं। और दूसरा आपने सवाल कराया कि दूसरे सवाल जो पहले सभासद रहे, सबका कार्यकाल अच्छा रहा, बट हम जो चाहते थे कि एजुकेशन और इस खोड़ा की जो मेरा जो मेन मोटिव है, इस खोड़ा की नेगेटिव जो छवि है वो खत्म करी जाए। कैसे, किस प्रकार? तो एक ही कारण है कि हम अपने जो विद्यार्थी हैं, एजुकेशन सेक्टर है, उसे मजबूत करा जाए। अभी प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने खोड़ा के अंदर 2 बड़े विद्यालय बनने जा रहे हैं। इससे मुझे आशा है कि ये जो बड़े विद्यालय इस खोड़ा की पूरी छवि को बदलने में बहुत बड़ा योगदान निभाने वाले हैं। आपके द्वारा क्या बदलाव रहेगा? क्या मतलब आप पर एक जिम्मेदारी हो जाएगी, एक दायित्व हो जाएगा, उस दायित्व पर रहकर अपने क्षेत्र में क्या बदलाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल। एक तो देखा गया कि राजनेता जब बन जाता है या कोई किसी पद पे बैठ जाता है तो व्यक्ति चाहता है कि मेरे द्वार पर लोग आए और मैं उन्हें की समस्या वहाँ निवारण करूँ। मगर मेरा उद्देश्य है कि मैं उनके घर तक जाऊँ और वहीं पर उनका निवारण करूँ। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जाके जो उनके स्थायी निवास है वहाँ जाके जब समस्या देखते हैं तो एक्चुअल पता लगता है कि परेशानी क्या है, फिर हम उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल, राहुल जी ने एक बात बोली, बहुत अच्छी लगी मुझे बात, क्योंकि जब वोटर आपको वोट देता है और जब आपको वोट की जरूरत है तो आप सभी जनता के बीच में जाकर उनके घर जाकर वोट मांगते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप आशा करते हैं कि वो आपका वोटर, आपके क्षेत्र में निवास करने वाले लोग आपके कार्यालय अपनी समस्या लेकर आए। लेकिन राहुल जी का कहना है कि मैं उनके घर जाकर उनकी समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे। ये एक अच्छी सोच है और नहीं पहले। लेकिन राहुल जी, आपसे एक और सवाल है कि आप एक हिंदुत्व चेहरा है, मतलब आपने क्षेत्र में हिंदुत्व के लिए बहुत काम किया, लेकिन इस समय राजनीति स्ट्रेंथ में जा रहे हो। एक तरफ आप अभी तक एक संगठन से जुड़े हुए थे, अब आप राजनीति की तरफ अपना कदम रख रहे हैं, तो क्या अपने आप में बदलाव करेंगे? क्योंकि आप पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा विश्वास जताया, जो पार्टी दी है, तो आपके अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? नहीं, स्वाभाविक है, जब व्यक्ति राजनीति में आता है तो बहुत चीज़ों का दायरा बन जाता है हमारा।
मैं विश्व हिंदू परिषद संघ में रहा तो वहाँ कार्यशैली अलग है और राजनीति की कार्यशैली अलग है, बट जो उद्देश्य है संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना और एक विश्व गुरु की ओर ले जाना। तो हम कहीं ना कहीं उस ओर भी काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारा क्षेत्र जिस वार्ड में हम रहते हैं यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं है कि हम यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा कोई हिंदू एजेंडा चलाएं। तो यहाँ सब नॉर्मल है, सब परिवार के लोग हैं और सब अच्छी तरीके से रहते हैं। ऐसा कोई घटना कभी आज तक ऐसी आई नहीं सामने। राजनीति के साथ एक पर्सनल लाइफ भी है इंसान की, तो राहुल भाई राजनीति के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव करके एक लोगों के लिए बढ़िया चेहरा बनेंगे? बिल्कुल, आपने वो सही प्रश्न किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आप में परिवर्तन लाने की। और 2015 का चुनाव लड़ने के बाद बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि लोगों राजनीति और संगठन को अलग अलग देखते हैं और उसी आधार पे मैं कार्य करूंगा। राजनीति के तहत ही जो कार्य होंगे दायरे में, उसी दायरे में रहकर कार्य करूंगा और अपने आप में परिवर्तन पूरा प्रयास करने का। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? विपिन जी, आपकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं और पूरी समस्त खोड़ावासियों को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह देकर मुझे ये गौरवान्वित महसूस करा है। और मैं आशा करता हूं जिन आशाओं पे आपने मुझे टिकट दिया है मैं उस पर खरा उतरूंगा और मैं कहीं ना कहीं इस वार्ड का और इस कॉलोनी के लिए विकास में अपना सहयोग पूरा जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है इस खोड़ा के लिए जो इस खोड़ा की तरक्की में चार चांद लगा सकती है और इसमें अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हमारे राहुल भाई हैं, इनके विचार वाकई में सराहनीय है। मैं जब यहाँ पर आया था इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा था कि राहुल भाई इतनी अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं। और आज समय मेरे पास कम है तो मैं इनकी कुछ ही बातों को ले पाया हूँ। पूछना तो इनसे बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन इनसे जब मैं बात किया ना तब पता चला कि यह हमसे ज्यादा अनुभवी और योग्य है। तो मैं फिर मुलाकात करके इनकी पूरी अंदर की बातें जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव किया इन्होंने राजनीति के लिए और ये एक जनहित के कार्यों के लिए जाने जाते थे। कभी भी कोई समस्या में कोई व्यक्ति मिला उसकी समस्या दूर करने का कार्य यही करते थे और बहुत अच्छा लगा जो मेरे चैनल के माध्यम से इनका इंटरव्यू हुआ। मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश तिवारी के